नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुरबा वयनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, प्यारी माँओं बहनों, कई महीने से आप इसी आयत शरीफा से मुताल्लिक़ बातें सुन रहे हैं और आज भी बात पूरी नहीं होगी। इसके बाद भी 1 महीना 2 महीने और इसमें लग सकते हैं। क्यों लग सकते हैं? हाँ, देखो, इसमें जो कुछ है, जो उलमाए किराम फरमाते हैं, उसका कुछ ज़िक्र आपने पहले सुना था। एक आसान सी बात जो मैं आपको बताता रहता हूँ इससे मुताल्लिक़ हर महीने तकरीबन, कि ये ऐसी आयत शरीफा है कि हर खुतबे में हर जुमे के दिन पढ़ी जाती है। ये तो कोई तो बात है ना इसकी, इसीलिए तो हर खुतबे में और हर जुमे में पढ़ी जाती है। कोई तो बात है ना। हाँ, बस यूँ समझो पूरा दीन इसके अंदर आ गया है। हाँ, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने 3 चीज़ों का हमें हुक्म दिया है और 3 चीज़ों से हमें मना किया है। अदल का हुक्म दिया, इहसान का हुक्म दिया और क़राबतदारों का हक़ अदा करने का हुक्म दिया। ये तीनों बातें बयान हो गई और इसमें जिन 3 बातों से मना किया है उनमें से एक बात है बग़ी यानी जुल्म। उसका भी बयान हो गया अदल के साथ, इंसाफ के साथ। दोनों एक दूसरे की ज़िद है ना, तो दोनों का बयान साथ साथ हो गया। अब 2 चीज़ें इसमें रह गई हैं जिनसे हमें मना किया है। एक फहशा बेहयाई से और बेहयाई के कामों से हमें मना किया है, और एक मुनकर यानी हर बुरे काम से हमें मना किया गया। हर बुरे काम से हमको मना किया। तो यूँ समझो कि अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे दीन ने हमको हर बुराई से मना किया है, हर बुराई से रोका है। और बेहयाई का काम वो भी बुराइयों में से एक बुराई है, लेकिन ख़ास तौर से बेहयाई के कामों से रोका है। बात समझ में आई भाई? हाँ, मैं दोबारा कहता हूँ इस बात को। अल्लाह तबारक व तआला ने हमको हर बुरे काम से रोका है, और बुरे कामों में एक बुरा काम बेहयाई का काम भी है, कि बेहयाई के कामों से ख़ास तौर से रोका है। हाँ। मेरे दोस्तों, मोमिन और मेरी प्यारे माएँ बहनें, सुन लें, ये नहीं कि आप हमें याद नहीं हैं। हाँ, और ये नहीं
कि आपका कुरान पाक में ज़िक्र नहीं है। नहीं, आप हमें याद भी हैं और आपका कुरान पाक में ज़िक्र भी है, लेकिन आम तौर से दीन में, कुरान में, हदीस में यही तर्ज चला आ रहा है कि खिताब मर्दों से किया जाता है, बात मर्द औरत सबको बताई जाती है। यह है, कहीं कहीं उनका भी तज़किरा है तो कहीं कहीं हम भी उनको जिक्र कर लेते हैं। तो मोमिन मर्द हो या मोमिन औरत हो, ये होते हैं सालिहीन और सालिहात। ये बुरे काम करने वाले नहीं होते। बुरा काम नहीं करता मोमिन। जी, मैंने आपको अपने लफ्जों में बात बता दी, जिससे आप समझ गए, जिससे आप समझ गए। हाँ, लेकिन ये कुरान पाक की बात है, कुरान पाक की बात है। देखो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम। आगे चलकर है वो, वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब। इससे आगे है बिअसल इस्मुल फुसूक़ बअदल ईमान। हाँ, यही पढ़ना था मुझे, बिअसल इस्मुल फुसूक़ बअदल ईमान। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का फजल है, करम है। हाँ, मुझे पुरानी बातें याद आ जाती हैं इस मौके पर। मैं आपको अपने शेख हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह खां साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू के अल्फाज में इसका तर्जमा करूँगा। आपके सामने हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह खां साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू के अल्फाज में तर्जमा करूँगा। क्या ईमान के बाद तो बुराई का नाम भी नहीं लगना चाहिए, ये तर्जमा इसका। बिअसल इस्मुल फुसूक़ बअदल ईमान। ईमान के बाद, मोमिन बनने के बाद तो बुराई का नाम भी नहीं लगना चाहिए, है? एक तो होना सचमुच में बेईमान है, और एक यह है कि कुछ हरकतें, कुछ काम ऐसे हुए कि बेईमान तो है नहीं वो, लेकिन बेईमान कह दिया उसको। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हाँ, वो झूठा है नहीं, सचमुच में झूठा नहीं है वो, लेकिन होगा कुछ ऐसी हरकत जिससे लोग ने समझ लिया उसको कि झूठा है। तो झूठ यानी बुराई का तो नाम भी नहीं लगना चाहिए ईमान के बाद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कितनी अच्छी तालीम हमें दी गई है, कितनी अच्छी तालीम दी गई है। हाँ, बात तो मैं कुछ और बयान करना चाह रहा था, लेकिन जो बात आई जहन में, मैं पहले उसी को बयान करता हूँ। उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन। यही हैं वो लोग जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया। कौन है वो लोग जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया? अंबिया, नबी, नबियों पर, सिद्दीकीन। जी, सिद्दीक जो ईमान के बड़े ऊंचे दर्जे पर होता है, कभी वहम, कभी वसवसा उसके दिल में नहीं आता। सिद्दीक तो मोमिनीन में एक दर्जा है अंबिया का, नबियों का, फिर उससे नीचे एक दर्जा है सिद्दीकीन का। जैसे हम
पढ़ते बोलते रहते हैं ना, अबू बकर सिद्दीक। अबू बकर तो उनका नाम है, सिद्दीक उनका ये लक़ब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ। और शहीद, शहीद को हम खूब जानते ही हैं। तीसरा दर्जा हुआ, तीसरी किस्म हुई मोमिनीन के अंदर शहीद। और वह सालिहीन, चौथा दर्जा हुआ सालिहीन, नेक, सालिहात, नेक औरतें, नेक मोमिन औरतें। बस यही तीन दर्जे हैं, तीन दर्जे ही। मोमिन तो सालिहीन ही होते हैं, नेक ही होते हैं, उससे नीचे तो कोई दर्जा है ही नहीं मेरे दोस्तों, इससे नीचे और कोई दर्जा है ही नहीं। हाँ, इसके बाद तो अगर दर्जा है तो वो क्या है? फिस्क, नाफरमान, फासिक। जी, नाफरमान लोग हैं, नेक लोग नहीं, नाफरमान। या फासिक, मुल्हिद, मुनाफिक, काफिर, फिर तो ये चीज़ें हैं। सालिहीन, देखो सालिहीन के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपने और जगह तो नहीं, लेकिन हो सकता है चांद के मसले में यहाँ ज़्यादा बहस करते हैं लोग, और तो नहीं। जी, दो आदमियों ने गवाही दी, चांद नज़र आ गया। हाँ, तो कोई कहेगा अजय तो दोनों के दोनों दाढ़ी मुंडे हैं, यानी उनकी गवाही मुअतबर नहीं। इसलिए कि वो सालिहीन में भी शामिल नहीं है, जो सबसे नीचे का दर्जा है वो उसमें भी शामिल नहीं है, वो तो फासिकीन में शामिल है, उनकी गवाही मुअतबर नहीं, बानी नहीं जाने की उनकी गवाही। देखो किस दर्जे का है वो। जी, किताबों में पढ़ेंगे आप, मसला मालूम करते रहते हैं लोग। अजी उसने अजान पढ़ दी, अजान हो गई क्या उसकी? अजी उसने तकबीर पढ़ दी, उसकी तकबीर हो गई क्या? अजान हुई नहीं, तकबीर हुई नहीं। ये हुक्म है कि अगर कोई बाशरा पीछे मौजूद नहीं है तो इमाम साहब को चाहिए कि वो खुद तकबीर कह के, तकबीर पढ़ के और अल्लाह अकबर कह के अपनी नमाज शुरू कर दे। इसलिए कि वो गिनती में नहीं है, गिनती में नहीं है। वो मोमिन तो नेक ही होते हैं, देखा आपने, मोमिन तो नेक ही होता है। हाँ, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मोमिन बेहयाई के कामों से बचते हैं, हर बुरे काम से बचते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने मुमिनीन की सिफात बयान की कुरान पाक में। अल्लज़ीन यज्तनिबून कबाइरल इस्मि वल फवाहिश इल्लल लमम इन्न रब्बक वासिउल मग़फ़िरह। मोमिन बंदे तो वो होते हैं जो गुनाहों से, बड़े बड़े गुनाहों से बचते हैं। हाँ, कभी कभार कुछ हो गया तो हो गया,
ये बशरी तकाज़े से हो जाता है कुछ, इल्लल्लम। फिर इनको अल्लाह ने नाउम्मीद नहीं किया कि इनको, जिनसे कभी कोई गुनाह हो जाता है, कभी कभार कोई गुनाह हो जाता है, इनको नाउम्मीद नहीं किया। उनको तौबा की रग़बत दिलाई, तौबा की तरफ मुतवज्जे किया कि तेरा रब बहुत बख्शने वाला है। इन्न रब्बका वासिउल मग़फ़िरा, तेरा रब बहुत बख्शने वाला है। अगर कुछ हो गया है तो सच्चे दिल से तौबा कर, एक बार माफ। बहरहाल मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, अल्लज़ीन यज्तनिबून कबाइरल इस्मि वल फ़वाहिश इल्लल लमम इन्न रब्बका वासिउल मग़फ़िरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक दूसरी जगह अपने मोमिन जन्नती लोगों की सिफत बयान फरमाई है, जन्नती लोगों की सिफत बयान फरमाई है। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वज़्ज़र्राइ वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अन्फ़ुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह। जन्नती लोग वो हैं जो बुराइयों से, बेहयाई के कामों से दूर रहते हैं, और अगर कभी उनसे हो जाता है कुछ तो उनको अल्लाह याद आता है। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अन्फ़ुसहुम ज़करुल्लाह, उनको अल्लाह याद आता है, अल्लाह याद आता है जी। अल्लाह की अज़मत उनके दिल में आती है। वो ये सोचता है कि वो तो सारी कायनात का, सारी मखलूक का पैदा करने वाला है, वो तो ज़मीन और आसमान का मालिक है, वो तो हाकिमों का हाकिम है। अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। तो ऐसा है, उसकी नाफरमानी, उसकी नाफरमानी, उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी, वो ये याद करता है, अल्लाह की अज़मत उसके दिल में आती है और वो उसको ये बात याद आती है, तो वो फौरन माफ़ी मांगता है। ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम, अपनी ख़ताओं की वो माफ़ी मांगते हैं। मोमिन तो ऐसे होता है। तीसरी जगह अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, तीसरी जगह अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, वल्लज़ीना यज्तनिबून कबाइरल इस्मि वल फ़वाहिश व इज़ा मा ग़ज़िबू हुम यग़फ़िरून। मोमिन तो वो हैं जो बेहयाई के कामों से रुकते हैं, बुराई से रुकते हैं। कबाइरल इस्म, बड़े गुनाहों से, बेहयाई के कामों से रुकते हैं, और जब वो किसी से नाराज़ होते हैं, किसी पर गुस्सा आता है उनको, तो वो माफ़ कर देते हैं।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुमिनीन तो नेक होते हैं, सालेह, बुराइयों से दूर, सालेह बुराई से दूर। 3 आयतों में ये बात बयान की गई है। 3 ही हुई, 4 हो गई। हाँ, 3 4 आयतें हो गई। मेरे भाइयों, इससे आप अच्छी तरह बात समझ गए, अच्छी तरह बात समझ गए। हाँ, अब अगली बात सुनो, अगली बात सुनो। मेरी प्यारी माँ बहनें भी सुन रही हैं। हाँ, मोमिन खुद बुराई करे, खुद गुनाह करे, खुद बेहयाई के काम करे, ऐसा नहीं हो सकता। वो मोमिन नहीं करता, बल्कि मोमिन तो बेहयाई के कामों से दूसरों को भी रोकता है। मोमिन तो खुद तो क्या करे गुनाह, खुद तो क्या करे बुरा, वो तो दूसरों को रोकता है। ये मेरे दोस्तों, एक लफ्ज आप सुनते रहते हैं, बार बार सुनते रहते हैं, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। ये भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना, भलाई को आम करना, बुराई को मिटाना, मोमिन का तो ये काम होता है। मोमिन तो ऐसे होते हैं जी। माशाल्लाह, दाएं भी बाएं भी सामने भी हाफिज बैठे हैं, गलती हो जाए तो बता देना। अचानक पढ़ने में कभी कुछ एक आध लफ्ज आगे पीछे हो जाता है। वल मुमिनून वल मुमिनातु बाज़ुहुम मिन बाज़ यअमुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व युकीमून अस्सलाह। मोमिन के भाई होता है, मुसलमान का भाई होता है। मुमिनून बाज़ुहुम मिन बाज़, और उनकी बहुत सारी सिफात में से एक सिफत यह होती है, यअमुरून बिल मारूफ, वो भलाइयों का हुक्म देते, भलाई को आम करते हैं। व यनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से वो रोकते हैं। मैं इस जुमले को फिर अर्ज करता हूं, मोमिन बुराई करने वाला नहीं, मोमिन तो बुराई को मिटाने वाला होता है। मोमिन गुनाह करने वाला नहीं होता, मोमिन तो गुनाहों को मिटाने वाला होता है। वो तो ये चाहता है कि अल्लाह की सरजमीन पर कोई एक बंदा भी अल्लाह की नाफरमानी करने वाला ना हो, कोई एक बंदा भी मुजरिम ना हो, कोई एक बंदा भी गुनाहगार ना हो, बुरा काम करने वाला ना हो। मेरे दोस्तों, हाँ अभी और बताऊंगा, लेकिन जो बात याद आ जाती है वो आपकी अमानत है, साथ के साथ आपको सुपुर्द कर देनी चाहिए। जब भी सुनिए, जब भी अहले ईमान को हुकूमत मिली, जब भी अहले ईमान को हुकूमत मिली, उन्होंने इस सरजमीन को, उन्होंने इस रुए ज़मीन को अदल इंसाफ से भर दिया, बुराइयों को मिटा दिया। जी, बुराइयों को मिटा दिया। एक किस्सा मशहूर है, एक किस्सा मशहूर है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके किस्से बहुत सुन रखे आपने। जब वो खलीफतुल मुस्लिमीन या अमीरुल मुमिनीन बने तो फिर वो चैन से नहीं बैठते थे। हाँ, रातों को घूम घूम के
वो देखा करते थे कि आम लोगों में से रियाया के तो न कहा जावे, बहरहाल आम मुसलमान कोई परेशान तो नहीं है, और अगर उनको कोई रात में भी परेशान हाल मिल गया तो फौरन उसकी मदद करते थे। इस तरह के किस्से आपने हिकायत सहाबा में सुने हैं। हाँ, एक किस्सा और सुना दूँ। अपने शेख हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह खां साहब से सुना हुआ। एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा से चलकर मुल्क शाम तक पहुँचे थे, बैतुल मक़दिस तक पहुँचे थे। वह किस्सा इंशाअल्लाह फिर कभी मौके पे सुनाया जाएगा पूरा, तो आज तो उसमें का एक हिस्सा सुनाता हूँ मैं आपको। वो सफ़र ऊँट पर था। एक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, एक उनका ग़ुलाम था, दोनों एक ऊँट पर जा रहे थे। एक मंजिल तकरीबन 14 दूनी 28, 14 या 42, 16 दूनी 32, 16 या 48, 16 मील का होता है। एक मंजिल 16 मील का होता है, तकरीबन 16 मील। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऊँट पर बैठते थे और उनका ग़ुलाम उनकी ऊँट की नकेल पकड़कर चलता था। फिर 16 मील ग़ुलाम ऊँट पर बैठता था और अमीरुल मुमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन बादशाह वक्त ऊँट की नकेल पकड़ के चलता था। क्या वीपीआई कोई नहीं था वासी, वीपीआई कोई कैटेगरी नहीं थी। जी हाँ। और इसी तरीके से मदीना मुनव्वरा से यूँ कहो यरूशलेम बैतुल मक़दिस तक का सफ़र किया। बड़ा लंबा सफ़र है, मुझे सही मालूम नहीं कितने किलोमीटर होगा। हाँ, तो जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, वो ये बताना चाहता हूँ कि दूर दराज हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वहाँ तक हुकूमत थी। दूर दराज जंगल में एक बुढ़िया मिली। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दौरान सफ़र इरादा किया कि मैं इसका हाल दरियाफ़्त करूं। यहाँ जो रह रही है ये, तो किस हाल में रह रही है, ये किस हाल में रह रही है। तो उससे मिले, बात पूछी, हाल पूछा उसका। तो उसने अपना हाल कुछ ऐसा ही बताया, यानी तंगदस्ती का बताया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उससे पूछा कि तू अपने अमीर उमर के बारे में क्या ख्याल करती है। उसने कहा मैं कल मैदान हश्र में उसका गिरबान पकड़ूंगी, वो मेरी खबर नहीं लेता, वो मेरी खबर नहीं लेता। कल मैदान हश्र में मैं उसका दामन पकड़ूंगी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए बी, हमारे यहाँ बी बड़ी औरत को कहते हैं एहतराम में, तू इतनी दूर, उमर इतनी दूर मदीने में, उसको तेरी क्या खबर जो तू उस पर मुकदमा दायर करेगी, जो तू उसके खिलाफ मुकदमा करेगी, तो उसे तेरी क्या खबर। वो बुढ़िया यूँ कहती है कि अगर उमर मेरी खबर नहीं रख सकता तो उसे अमीरुल मोमिनीन बनने का कोई हक नहीं। अगर इतनी दूर दराज ही सही उमर को मेरे हाल की खबर नहीं, तो उसको अमीरुल मोमिनीन बनने का हक नहीं।
एक तो मैं आपको इस किस्से से यही बताना चाहता हूं कि जब जब अहले इस्लाम को हुकूमत मिली, अहले ईमान को हुकूमत मिली, उन्होंने ज़मीन को अदल और इंसाफ से भर दिया, अदल और इंसाफ से भर दिया। बुराइयों को मिटा दिया। जी, नाम क्या लिया जावे? अब भी दुनिया में कहीं अगर कुछ है बुराइयों की रोकथाम, तो वो मुसलमानों की हुकूमत में ही है। और दूसरों की हुकूमत में तो हर चीज फ्री, बिल्कुल फ्री, जिना फ्री, शराब फ्री, और क्या फ्री नहीं है जी। हमें दुआ करनी चाहिए ख़ास तौर से हरमैन शरीफैन के लिए। कुछ दिनों तक, अब तो वहाँ से भी अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं जी हाँ, लेकिन आपको मालूम, न ज़िनाकारी बदकारी है, न ज़िनाकारी और बदकारी का रास्ता दरवाज़ा खोलने वाले सैनुमा वगैरह, न शराब की दुकानें, नहीं कुछ नहीं। हाँ, अल्लाह अकबर अल्लाह। इसलिए क्या कहते हैं, अल-मुअमिनून वल-मुअमिनातु बअज़ुहुम मिन बअज़ यअमुरून बिल-मअरूफ़ व यनहौन अनिल मुनकर व युक़ीमून अस्सलाह। मोमिन मर्द, मोमिन औरतें एक दूसरे का हिस्सा हैं, सब भाई बहनें हैं। वो भलाई को आम करते हैं, बुराई को मिटाते हैं। ये एक बात बताई। मैं फिर बता दूं आपको, मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मोमिन गुनाह करने वाले, बुराई करने वाले नहीं होते। मोमिन तो गुनाह और बुराई को मिटाने वाले होते हैं। ये आयत शरीफा मैंने आपके सामने पढ़ी, और एक दो आयत नहीं है, ऐसी बहुत सारी हैं। जब आप तिलावत करते हैं तो आप पढ़ते हैं, अब जब ध्यान करेंगे आप तो देखना, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, आगे क्या है, यअमुरून बिल मारूफ व यनहौन अनिल मुनकर, यही है जी, तामुरून बिल मारूफ, हाँ, व तनहौन अनिल मुनकर, तामुरून, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर। ये यहाँ भी यही है। वो यामुरून हो तामुरून, एक ही बात है, मतलब एक ही है, एक ही मतलब है जी हाँ। तुम रूए ज़मीन पर जितनी भी कौमें पैदा की गई उन सब में अफजल हो। अल्लाह फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, रूए ज़मीन पर जितनी भी उम्मतें आई तुम उन सब में अफजल हो। और तुम्हारी खूबियों में से एक खूबी ये है, और तुम्हारी सिफात में से एक सिफत ये है कि तुम बुराइयों को मिटाते हो और भलाइयों का हुक्म देते हो, भलाइयों को आम करते हो। ये मेरे दोस्तों, उम्मीद है कि मेरी बात आपको खूब अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, हमारे अंदर एक एहसास जाग जाना चाहिए आज, हाँ,
क्या कि गुनाह नहीं करेंगे, हर गुनाह छोड़ देंगे। मोमिन गुनाह करने वाला नहीं होता, मोमिन गुनाह करने वाला नहीं होता। उससे अगर गुनाह हो जाता है तो फौरन तौबा करता है, फौरन तौबा करता है। हाँ, और यही मकसद और यही मंशा है इन बातों के, सब बातों के सुनाने का। हाँ, आगे भी बात होगी इंशाअल्लाह। मैं लगे हाथ आपको इसका इलाज भी बता दूं। सुबह मैंने सहारनपुर में भी बताया था, अब भी बता दूं मैं आपको। ये तो मुझे उम्मीद है कि आप जितने भी हजरात सुन रहे हैं, जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है, चूँकि सब बात कुरान पाक के हवाले से हुई है और हम कुरान पाक पर ईमान रखते हैं, कुरान पाक की हर बात बिल्कुल यकीनी समझते हैं हम, यकीनी है वो, इसलिए ये बात तो आपके दिल में बैठ गई कि मोमिन गुनाह करने वाला नहीं होता। हाँ, तो ये एहसास हमारे अंदर हो जावे। अगर गुनाह हो जावे तो एक काम क्या करो, एक तो ज़बान से कहा करो बहुत बुरा किया तूने बहुत बुरा किया, तूने बहुत गलत किया। और दिल से कहो ए अल्लाह फिर नहीं करने का, ए अल्लाह आइंदा नहीं करने का। जी, जब हमारे दिल के अंदर ये गुनाह खटकने लगे, और ईमान का तकाजा ये है कि गुनाह खटके, बुराई खटके। जी, हदीस पाक में आता है कि गुनाह वो है जो तेरे दिल में खटके। हाँ कफ़ी क़ल्बी की इस तरह के अल्फाज हैं। ये ईमान की अलामत है। और फिर ज़बान से कहो तूने बहुत बुरा किया, दिल से पक्का इरादा करो कि फिर नहीं करूँगा। हाँ, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इसके दो फ़ायदे होंगे, दो फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा इसका यह है कि जब मैंने और आपने सच्चे दिल से कहा कि फिर नहीं करूँगा, तौबा हो गई। जब सच्चे दिल से कहा, सच्चे दिल से कहा कि फिर नहीं करूँगा, तौबा हो गई। और जब सच्चे दिल से कहा कि फिर नहीं करूँगा, तो इंशाअल्लाह आइंदा बचने की भी तौफीक होगी। इंशाअल्लाह बार बार जब ये एहसास आप अपने अंदर बेदार करेंगे तो बचने की भी इंशाअल्लाह तौफीक होगी। लेकिन पहले गुनाह को गुनाह समझो, बुराई को बुराई समझो, तब ये एहसास होगा। तब सच्चे दिल से कहेंगे कि फिर नहीं करना, फिर नहीं करने का, फिर नहीं करने का। और अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करने वाला है। इन्ना रब्बका वासिउल मग़फ़िरा। हाँ, अल्लाह ने कितने प्यार से कहा, या इबादी अल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। ए मेरे बंदो जो हद से आगे बढ़ गए हैं, जिन्होंने अपनी जान पर जुल्म किया, बुरा किया, गुनाह किया, अल्लाह की उम्मीद से, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो। अल्लाह सब गुनाह बख्श देगा। बहरहाल अर्ज कर रहा हूँ, मेरी इस बात को याद रख लेना, नोट कर लेना इसको। हाँ, अल्लाह फिर नहीं करूँगा, फिर नहीं करूँगा। इंशाअल्लाह पिछला गुनाह मिट गया और आइंदा के लिए बचने की तौफीक होगी। जब बार बार ये इरादा करेंगे आप तो बचने की तौफीक होगी। बात बहुत हो गई, बात बहुत हो गई।
दो बात और इसके मुतालिक फिर आगे चलता हूँ। जिस आदमी की आमदनी महीने में 1,00,000 रुपए हो, हम तो इतनी सोच सकें भाई, ज़्यादा से ज़्यादा उससे आगे क्या सोचेंगे, और खर्च उसका 1,50,000 रुपए हो, क्या हाल होगा उस घर का जी? बर्बाद, खत्म, कुछ नहीं। भाई ठीक है आगे मैंने भाई, हाँ ठीक कहा मैंने। और जिसकी आमदनी हो 10,000 और खर्चा हो 8,000, तो हर महीने बढ़ेगा, हर महीने बढ़ेगा। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं मेरे भाइयों, अगर हम बहुत ज्यादा इबादत करते हैं, खूब इबादत करते हैं, और उसके साथ बेधड़क गुनाह भी करते हैं, तो पता नहीं मामला क्या रहेगा, पता नहीं मामला क्या रहेगा। जी हाँ। और अगर हम गुनाहों से बचते हैं, ताअत इबादत भी ज़्यादा नहीं करते लेकिन गुनाहों से बचते हैं, तो इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बयान फरमा दिया, पक्का वादा है जी। फ़र्ज़ वाजिब अदा करते हैं, फ़र्ज़ वाजिब और सुन्नत मुअक्कदा अदा करते हैं, नवाफिल भी नहीं पढ़ते, ज़कात देते हैं, सदका फितर देते हैं, कुर्बानी करते हैं, खैर खैरात भी नहीं करता, लेकिन गुनाह नहीं करता, किसी का हक नहीं मारता, जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह जी, इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा जी। इस मिसाल से आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर हदीस पाक सुनो, इत्तकुल महारिम, हाँ, तकुन आबदन नास, इत्तकिल महारिम तकुन आबदन नास। अल्लाह के मना किए हुए कामों से बच, हराम कामों से बच, तो सबसे ज्यादा इबादत गुजार शुमार होगा। बस मैं यही अर्ज करता हूँ, यहाँ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ भाइयों, कि मोमिन गुनाह करने वाला नहीं होता, मोमिन बुराई करने वाला नहीं होता। ये अब इसके साथ एक बात और सुनो, बुरा काम कौन सा है और भला काम कौन सा है, गुनाह कौन सा है, कौन सा काम गुनाह है, इसका फैसला कौन करेगा, इसका फैसला कौन करेगा? हाँ, इंसान इसका फैसला कर नहीं सकते, इंसान इसका फैसला कर नहीं सकते। जी हाँ, जो चीज हमारे यहां सबसे ज्यादा बुरी, किसी के यहां वो सबसे बड़ा कमाल, सबसे बड़ा कमाल। हमने पुराने जमाने की बात नहीं कर रहे, इसी जमाने की बात कर रहे हैं। हाँ, पहले तो पूछूं, खुदा न खास्ता अगर कोई लड़का किसी लड़की को लेके भाग जावे तो कितना बुरा, बहुत बुरा काम है, बहुत ही बुरा काम है, सबके लिए बेइज्जती का और तौहीन का काम है। लेकिन कुछ इलाका, एक इलाका है, कितने इलाके ऐसे भी हैं कि वहां शादी नहीं होती जब तक लड़का लड़की को लेके ना भाग गए। हाँ, अगर वो किसी को लेके नहीं भागा तो रंडवा रहेगा सारी उम्र, जब वो किसी को लेके भागेगा फिर शादी होगी उनकी। तो देखो, जो काम हमारे यहां सबसे बुरा वो उनके यहां कमाल। हाँ,
नाम तो मैं किसी का लेता नहीं, शायद आप समझ जावे तो बस अपने दिल में रखिए, जुबान पे न लाइयो। हाँ, एक सुनते हैं हम, हमारे सामने तो कोई ऐसी बात है नहीं, हाँ, लेकिन सुनते रहते हैं। हाँ भाई, लड़के को देखने गए, हाँ धरती की तिनक है, तो जी धरती का भी हिसाब लगा लिया, क्या भाई है इसका भी हिसाब लगा लिया, सारी बात पूछताछ के कहने के भाई करने खाने जोगा भी होगा कि नहीं है भाई, जब धरती है तो इसमें तो कुछ करता ही होगा। नहीं ये मुराद नहीं, यानी कुछ लूट मार भी कर लावे कि नहीं, कुछ चोरी चकारी भी कर ले कि नहीं। तो भाई अगर वो करने खाने जोगा हो गया तो हो जाएगी सगाई, और अगर वो करने खाने जोगा नहीं हुआ तो भाई तो बेकार आ। तो बताओ भाई कैसे तय होगा कि कौन सी चीज अच्छी है और कौन सी चीज बुरी है। ये तो बातें हैं, एक बात तो शायद पिछले ज़माने की है और भाई एक की है किसी की इलाके की होगी, लेकिन ये तो आम है। क्या क्या अगर पौवा नहीं दिया तो कोई खातिर तवाज़ो ही नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। उनके यहाँ ये कमाल है, अच्छाई है, और हमारे यहाँ बुराई है। हमारे यहाँ ही नहीं बल्कि बहुत लोगों के यहाँ। तो कैसे तय होगा, कैसे तय होगा। इसलिए मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, सुन रहे आप? हाँ सुन रहे आप, माशाअल्लाह। इसका मामला अल्लाह ने हमारे और इंसानों के सपुर्द नहीं किया, इसका मामला अल्लाह ने अपने हाथ में रखा, और इस वास्ते ही अंबिया किराम अलैहिस्सलाम भेजे दुनिया में। सुन रहे भाई आप? इसी काम के वास्ते अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को भेजा, और इसी काम के वास्ते अल्लाह तबारक व तआला ने किताबें उतारी। अगर ये काम इंसान कर सकते, खुद कर सकते, तो अल्लाह अपने नबियों को ना भेजता, अल्लाह रब्बुल इज्जत किताबें ना उतारता। यह बात है। इसलिए ये बात अल्लाह और अल्लाह के रसूल तय करेंगे, और ये काम और ये बात कुरान तय करेगा और हदीस पाक तय करेगी कि क्या बुरा है और क्या भला है। इसी वास्ते हम बार बार कहते हैं कि जिससे अल्लाह ने मना कर दिया, अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया, वो काम छोड़ दो, और जो अल्लाह के रसूल ने कहा वो करो। वह है ना आयत शरीफा, मा आताकुमुर रसूल फखुदूह वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। कौन से पारे में? 28वें पारे में। मा आताकुमुर रसूल फखुदूह वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो अल्लाह के रसूल दें, यानी अल्लाह के रसूल जो कहें उसको ले लो, उस पर अमल करो, और जिससे रोके उससे रुक जाओ। बस ये है बुराई का मेयार और ये है भलाई का मेयार। जिसको अल्लाह के रसूल रोक दे, जिससे अल्लाह के रसूल मना कर दे, वो बुरा है, वो बुरा है। तो बुराई भलाई का मेयार ये है। बुराई भलाई का मेयार हमारी अकल नहीं, हमारी सोच नहीं। मैंने कुछ तो बयान कर दिया, हाँ कुछ और बात पुरानी लेकिन है बहुत सही। मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना यासीन साहब, जी हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह ने उनको बहुत इल्म दिया था, और सबक में जब वो किसी तरफ चल पड़ते थे बस चलते ही रहते थे। हाँ वो यूँ कहते थे
कि एक अदालत में बार बार नाम नहीं लेता, कुछ लोगों ने ये अर्जी लगाई कि बिल्कुल नंगा रहना यह इंसान का पैदाइशी हक है, लिहाजा इसको बिल्कुल नंगा रहने की छूट दी जावे। अब पैदाइशी हक है, अब नंगा ही पैदा हुआ ये तो मेरी माँ के पेट से, तो पैदाइशी हक है इसका। तो ये बैठे पटवारी जी बता देंगे या आप में से कोई बता देगा मूल अधिकार है। हाँ, ये तो पैदाइशी हक है, मूल अधिकार है इसका, ये नंगा रहना ये है। तो हजरत ने फरमाया कि जजों के पास इसका कोई जवाब नहीं बना, उनके उसूल के हिसाब से इसका कोई जवाब नहीं बना। क्यों? कि वह मूल अधिकार और पैदाइशी हक को तो वो मानते हैं, और उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था कि जब ये नंगा पैदा हुआ तो उसको कपड़ा क्यों पहनाया जावे। जी, अगर कोई यूं कहे कि भाई हमेशा से इंसान की शर्मगाह को देखने से हिचकिचाता है, इसको बुरा मानता है, हम तो नहीं मानते, हम नहीं मानते बुरा। ये तो क्या कुछ जवाब नहीं बना। जिनको नंगा रहना उनको नंगा रहने का हक है, बस बाकी इतना करेंगे कि वो जो कपड़े पहनते हैं उनके बीच में नाम है, बस वो जो नंगे नंगे अलग रहें। जी, अब भी होगा कानून ये, और है, उनके पास कोई जवाब नहीं बना, हमारे पास जवाब है। क्या? मा आताकुमुर रसूल फखुदूह वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो अल्लाह के रसूल ने ले लो और जिससे रोके रुक जाओ। तो मेरे दोस्तों, बुराई भलाई का मेयार ये है। अब मैं आगे चलता हूं। हाँ, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर। इसमें पहला लफ्ज़ फाहशा है, फाहशा। मैंने अर्ज किया था, एक है बुराई और एक है बुराई से में भी बढ़कर बुराई जिसको कहते हैं बेहयाई का काम, बेहयाई का काम। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अल हयाउ मिनल ईमान। हया जो है ना, हया ये ईमान का जुज है, ईमान का हिस्सा है। हदीस पाक है ये, बुखारी शरीफ में मिलेगी आपको। आपने बचपने में आपके बच्चों ने याद कर रखी होगी हदीस पाक, अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। इसका मतलब भी वही है, इसका मतलब भी वही है। जब हया ईमान का हिस्सा है तो मोमिन बेहयाई का काम कैसे कर सकता है? जब हया ईमान का हिस्सा है, जब हया ईमान का शोबा है, तो मोमिन बेहयाई का काम कैसे कर सकता है? जी, और हया एक ऐसी सिफत है इंसान के अंदर जो सब बुराइयों से रोकती है। जी, इदा फातकल हया फफअल मा शिता। जब इंसान के अंदर हया ना रहे तो फिर वो जो चाहे कर ले। तो ख़ास तौर से बेहयाई के कामों से रुकना। वो बेहयाई के काम क्या हैं मेरे भाइयों? बेहयाई के काम क्या हैं? देखो, किताबों में जब हम पढ़ते हैं, तफसीर की किताबों में जब हम पढ़ते हैं, हदीस की किताबों में जब हम पढ़ते हैं, तो ख़ास तौर से ज़िनाकारी और बदकारी वाला काम और ज़िनाकारी और बदकारी वाली बातें और ज़िनाकारी और बदकारी की तरफ ले जाने वाली चीज़ें, ये बेहयाई कहलाती हैं। ये बेहयाई कहलाते हैं। ज़िनाकारी और बदकारी वाले काम बेहयाई के काम हैं। ज़िनाकारी और बदकारी की तरफ ले जाने वाली बातें, ये बेहयाई का काम है।
और ज़िनाकारी बदकारी की तरफ ले जाने वाला कोई भी अमल वो बेहयाई का काम है। ये तो मोमिन खास तौर से इन चीज़ों से बचता है, तमाम बुराइयों से बचता है, तमाम बुराइयों से बचता है, लेकिन ख़ास तौर से बेहयाई के कामों से बचता है, बेहयाई के कामों से। ये जितनी मैंने आपको बात बता दी 2-3, ये सब बेहयाई में आती है, बेहयाई के कामों से बचता है। आहा जी, अल्लाह का कितना इनाम, कितना एहसान हम पर कि हर बात की तफसील, हर बात की तफसील हमने बयान की। मोमिन किसी औरत को छेड़ दे, उसके हाथ लगा दे, वो तो निगाह उठा के भी नहीं देखता, वो तो निगाह उठा के भी नहीं देखता। मोमिन औरत कोई ऐसी हरकत कर दे, नहीं, वो तो निगाह उठा के भी नहीं देखती, वो तो निगाह उठा के भी नहीं देखती। बता दीजिएगा अगर कुछ गलत। कुल लिल मुमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। आगे है वक़ुल लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़न मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़न फ़ुरूजहुन्न। अल्लाह के नबी, आप सब मोमिनों को कह दें, कुल लिल मुमिनीन, सब मुसलमानों को कह दें कि वो निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। तो मोमिन को हुक्म है निगाह नीची रखने का। मोमिन निगाह भी नहीं, बुरी निगाह से किसी को देखता नहीं, बुरी निगाह से भी नहीं देखता। छूने का और आगे का तो क्या मतलब, वो तो बुरी निगाह से भी नहीं देखता किसी को। ए अल्लाह के नबी, आप तमाम मोमिन औरतों को बता दें और तमाम मोमिन औरतों को कह दें, वक़ुल लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़न मिन अबसारिहिन्न। ए नबी, आप तमाम मोमिन औरतों को कह दें, तमाम मुसलमान औरतों को कह दें कि अपनी निगाह नीची रखें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। मोमिन औरत तो किसी को बुरी निगाह से भी नहीं देख सकती, निगाह उठा के भी नहीं देख सकती। अगली बात तो बहुत दूर की बात है, अगली बात तो बहुत दूर की बात है। जी हाँ, जी हाँ। चलो, जो बात बयान हो रही है वो तो हो रही है, और एक बात तो आप खुद समझ गए कि बुरी निगाह से किसी को नहीं देखना चाहिए। और बुरी निगाह का मतलब वही ख्वाहिश नफसानी। हाँ, ज़रूरत के वक्त बात भी कर ले, चेहरा पर निगाह पड़ जावे ज़रूरत के वक्त, वो बात अलग है। बुरी निगाह से बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। लेकिन अगली बात भी आप समझ गए होंगे, जब दो बातों को एक साथ बयान किया जाता है तो उन दोनों में कोई ना कोई जोड़ होता है? अरे भाई, हम तो वहां गए थे, हमारी तो चाय पानी की बात भी नहीं पूछी। चाय पानी दोनों क्यों बोल रहे साथ है? इस वास्ते के पहले पानी पिया जावे जाते ही, और फिर थोड़ी देर के बाद चाय मिले। दोनों में ये जोड़ है। इस वास्ते के है भाई चाय पानी। पहले हमारे भाई कहा करते हुक्का पानी, कि वहां पहले पानी मिले था पहले को, फिर हुक्का मिले था। तो इन दोनों बातों में कोई जोड़ है जी। तो मेरे भाइयों, इन दोनों बातों में भी कोई जोड़ है कि निगाह नीची रखो, शर्मगाह की हिफाजत करो। इनमें भी कोई ना कोई जोड़ है। क्या जोड़ है? जो निगाह की हिफाजत करेगा वही शर्मगाह की हिफाजत कर सकता है।
जो निगाह की हिफाजत नहीं करेगा वो शर्मगाह की हिफाजत नहीं करेगा। ये जोड़ है इनमें दोनों में। और यही बात बता दूं, हाँ देखो बिल्कुल सच्ची बात है, कौन झुटला देगा इसको कि 5 उंगली बराबर नहीं। हाँ बिल्कुल सच बात है। सब एक से नहीं है, सब एक से नहीं है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये बात भी सच है, जो बेपर्दा रहेगी मुश्किल है हिफाजत, मुश्किल है हिफाजत। पर्दा जरूरी है। मैं पहले कह चुका हूं 5 उंगली बराबर नहीं होती। 100 में 5 तो हैं, इसका भी इनकार कर दोगे क्या? नहीं, हर एक यूं ही कहेगी मैं क्या कर सकूं, हर एक यूं ही कहेगा मैं क्या कर सकूं। बस इस वास्ते पर्दा सबके लिए, पर्दा सबके लिए। उन 5 के लिए तो है ही, आप भी मान लोगे इस बात को तो, लेकिन उन 95 के वास्ते भी है, उन 95 के वास्ते भी है, जो वाकई पाक दामन रह सकती है बेपर्दगी के बावजूद भी, उनके लिए भी पर्दा। जी हाँ। और माफ कीजिएगा मुझे अगर मैं गलत कह रहा हूं, अगर पर्दा नहीं होगा तो फिर मामला उल्टा हो जाएगा। क्या उल्टा क्या हो जाएगा? 95 तो ठीक, 5 गलत, फिर क्या हो जाएगा? 5 ठीक, 95 गलत, फिर यूं हो जाएगा। ये तो बहरहाल और बातें तो आई। मैं ये अर्ज करना था कि मोमिन वो जिनाकारी बदकारी तो क्या, वो तो किसी को बुरी निगाह से भी नहीं देखता। हाँ भाइयों, इरादा मैंने यही किया था कि बात तो लंबी होती चली जाती है। हाँ तो मैं बात को अपनी यहीं छोड़ रहा हूँ। बहुत कुछ आप समझ गए, इतनी बात से भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत कुछ रास्ता मिल गया है। अब मैं आखिर में 2 नसीहतें सब भाइयों को करता हूँ, सब बहनों को करता हूँ। नंबर 1, नमाज न छोड़ें किसी हाल में, नमाज न छोड़ें किसी हाल में भी। बस तफसील इसकी मैंने आपको बता रखी। आखिरी दर्जा यह है, बिल्कुल आखिरी दर्जा कि हमारी नमाज कज़ा हो गई, छोड़ी नहीं, छूट गई। हाँ क्या कहा भाई मैंने? छोड़ी नहीं, छूट गई, तो अगली नमाज से पहले पढ़ लो उसको। हाँ अगली नमाज से पहले पढ़ लो उसको। एक तो इस बात को, एक मोमिन भी, एक मुसलमान भी ऐसा ना हो जो नमाज को छोड़ता हो, नमाज छोड़ता हो। जी हाँ, इन मस्जिदों को भर दो। 5 वक्त मस्जिद में जगह न रहे, 5 वक्त मस्जिद में जगह न रहे। जी मेरे भाइयों, आप में से जो सरकारी लोग हैं, नौकर लोग हैं, वो जानते हैं हुकूमत हर चीज़ की इंक्वायरी रखती है। जब वो इस बात को देखेंगे कि एक मुसलमान भी पीछे नहीं रहता, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, तो मस्जिदों के बनाने पर पाबंदी नहीं लगा सकते। वो फिर
मस्जिद को आपका बुनियादी हक मान कर हर जगह मस्जिद बनाने की इजाज़त देगी, ज़रूरी मानकर, बुनियादी ज़रूरत मानकर, फिर वो बना नहीं कर लेंगे। और अगर 5-7 मुल्ला जी मस्जिद में नमाज पढ़ते हो, सारे बाबूजी घर पढ़ के सोते हो, तो फिर नहीं, कोई ज़रूरत नहीं मस्जिद की, कोई ज़रूरत नहीं मस्जिद की। ये इसी तरीके से मेरे तमाम भाई, हर आदमी नमाज ज़रूर पढ़े, 5 वक्त की पढ़े, मस्जिद में पढ़े, जमात से पढ़े। जी आप बहुत कुछ समझ गए होंगे। आज के जो हालात हैं, जिनसे हम बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, उसका कोई दूसरा इलाज नहीं है हमारे पास आज। ये इलाज है हमारे पास आज, ये इलाज है हमारे पास। जी हाँ, एक बात। दूसरी बात, बहुत ध्यान से सुन रहे, लेकिन इस वक्त आप मुझे देख लो, मेरे चेहरे की तरफ देखो। हर बालिग जिसके चेहरे पे दाढ़ी आ जावे, हर मुसलमान अपने चेहरे पे पूरी एक मुट्ठी की दाढ़ी रखे, पूरी एक मुट्ठी की दाढ़ी रखे। दीनी मजहबी एतबार से इसका जो दर्जा है, हैसियत है, वो तो है ही। और दीनी मजहबी एतबार से दाढ़ी कटवाने में जो गुनाह और नुकसान है वो तो है ही, लेकिन दुनियावी इज्जत के एतबार से भी हमारा नुकसान ही नुकसान है दाढ़ी कटवाने में। और दाढ़ी रखने में, पूरी एक मुट्ठी की दाढ़ी रखने में, हर तरफ, हर जगह तुम नजर आओ, हर जगह नजर आओ। छोटे से बड़े ऑफिस में तुम दिखाई दो, बाजार में तुम दिखाई दो, सब जगह तुम दिखाई दो। ये तुम्हारे लिए मजबूती की बात है, ये तुम्हारे लिए, हमारे लिए मजबूती की बात है। और जो गुनाह है वो तो है ही। एक बात और भी कह दूं, उल्टी बात, हाँ उल्टी कहेंगे कुछ लोग तो। किसी ज़माने में ज़रूरी थी या नहीं थी, और मसलहत थी कि नहीं थी, लेकिन इस वक्त ज़रूरी है, इस वक्त मसलहत है कि हर आदमी दाढ़ी रखे। उल्टी नहीं कही मैंने बात, सीधी कही मैंने बात, सीधी कही मैंने बात। जी अगर मुसलमानों का मुल्क हो, चारों तरफ मुसलमान ही मुसलमान हो, उनमें से कुछ लोग दाढ़ी कटवाते हों, तो हम ही समझेंगे कि हाँ भाई मुसलमान है, दाढ़ी कटाया है, मुसलमान है जी। और चारों तरफ दूसरे हों और दाढ़ी वाले हो ना, तो हम तो मुसलमान होते हुए भी किस गिनती में जाएंगे? किधर गिनती होगी हमारी? इसलिए हर आदमी पूरी एक मुट्ठी की दाढ़ी रखे। इंशाअल्लाह किसी वक्त और भी तफसील से बयान करूंगा। हाँ एक बात बता रहा हूं, इसी बातें तो बहुत हैं। पहले एक हदीस बात सुना दूं, फिर अपने अल्फाज में इसको मतलब समझाऊंगा मैं आपको। अरब से मिलता हुआ ही ईरान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, आपकी हयात में, ईरान में मजूसी रहते थे, पारसी, मजूसी पारसी, वो दाढ़ी कटाते थे। और अरब में जो यहूद और नसारा रहते थे वो भी दाढ़ी रखते थे, यहूद भी दाढ़ी रखते थे, यहूदी भी दाढ़ी रखते थे। उलमा हैं यहाँ मौजूद, उनको एक हदीस का मतलब बताता हूँ मैं। उफ़ुल लुहा व क़स्सु शवारिब व खालफुल यहूद। दाढ़ी बढ़ाओ, मूछें कटाओ,
यहूदियों की मुखालफत करो। यहाँ तो बात उल्टी सी हो गई कुछ, हैं? यहूदी भी दाढ़ी रखते हैं और अल्लाह के रसूल हमें भी दाढ़ी रखने का हुक्म दे रहे, फिर उनकी मुखालफत कैसे करें? उनकी मुखालफत तो जब होगी जब हम दाढ़ी कटा दें, तो वो रखें हम ना रखें। ये एतराज़ करते हैं कुछ लोग, ये मतलब नहीं। दाढ़ी बढ़ाओ, मूछें कटाओ, लेकिन यहूदियों जैसी दाढ़ी ना रखो। यहूदियों की मुखालफत करो, यहूदियों जैसी दाढ़ी ना रखो। आया मतलब समझ में भाई? यहूदियों जैसी दाढ़ी ना रखो। अगर आप उनको देखोगे ना तो उनकी दाढ़ी देखते ही समझ जाओगे आप कि फला है ये, हमारी दाढ़ी रखे हमारे जैसी नहीं रखते वो। खैर बहरहाल चलो वो तो बात हो गई। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अरब में जो यहूदी रहते थे वो भी दाढ़ी रखते थे, मदीने के आसपास अरब भी दाढ़ी रखते थे। ये जो मजूसी थे ये दाढ़ी कटवाते थे, अजमी ये दाढ़ी कटवाते थे। तो उस ज़माने के बादशाह ने अपने सफ़ीर, और आप जानते हैं कि सफ़ीर किसको कहते हैं? उसकी हैसियत गोया कि एक हुकूमत का नुमाइंदा होती है, उसकी बेइज्जती हुकूमत की बेइज्जती और उसका एहतराम हुकूमत का एहतराम माना जाता है। इसलिए सफ़ीर का एहतराम सब करते थे। तो जो सफ़ीर, ईरान के सफ़ीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हुए और आपने उनकी तरफ निगाह उठाकर देखी, निगाह उठाकर उनको देखा तो उनकी दाढ़ियाँ कटी हुई थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन निगाह नीची कर ली, अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और निगाह नीची करके आंखों पर हाथ रख के फिर उनकी बात सुनी। हदीस पाक है, ये हदीस पाक है। हाँ, इसी से समझ लो आप, इसी से समझ लो मेरे भाइयों, जिस दिन अल्लाह का सामना होगा निगाह उठा के नहीं देखेगा अल्लाह मियां। जिस दिन अल्लाह के रसूल का सामना होगा अल्लाह के रसूल निगाह उठा के नहीं देखेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, नमाज की पाबंदी ये हमारे ख्याली बात है, ख्याली बात है कि भाई मुल्ला जी लगे, बड़े मियाँ लगे, बुढ़ा लगे, बेकार की ख्याली बातें हैं ये तो, जो दूसरी कौमें रखती हैं वहाँ तो कुछ नहीं, जिन मुल्कों में रवाज है वहाँ तो कुछ नहीं, ख्याली बात है ये। बहरहाल मेरे दोस्तों, दो बातें तो मैंने आपको बताई, दो ही बातें मैं अपनी प्यारी माँ बहनों को बताता हूँ। नमाज की पाबंदी, नमाज की पाबंदी, नमाज की पाबंदी, हाँ, और पर्दा, और पर्दा, घर में भी बाहर भी पर्दा, बगैर बुर्के बगैर निकाब के बिल्कुल ना निकलो बाहर। किसी में ताकत नहीं कि वो उसको उतरवा दे, किसी में ताकत नहीं कि उसके खिलाफ कानून बना दे। हाँ, कुछ गरीब गुरबा लोग, कुछ पिछड़े लोग अगर बुर्का पहनेंगे, मालदार लोग, पढ़े लिखे लोग, बड़े लोग नहीं, इनका भी उतरवा दिया जाएगा। सच कह रहा है भाई मैं, इनका भी उतरवा दिया जाएगा जी। इसलिए बस मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ और अपने भाइयों से गुजारिश कर रहा हूँ, नमाज की पाबंदी और दाढ़ी सब रखें। और अपनी प्यारी बहनों से गुजारिश करता हूँ, नमाज की पाबंदी और बुर्का पर्दा। इंशाअल्लाह बाकी बात फिर होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, थोड़ा सा तो कुरान पाक पढ़ लिया करो रोज़ाना, एक पारा
आधा पारा सही, पाव पारा सही, एक रुकू ही सही, और 3 तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह की एक तरफ तन्हाई में बैठ के, फुर्सत में बैठ के पढ़ लिया करो। क्यों? हाँ, मेरी प्यारी माए बहनें तो बहुत जल्दी समझेंगी। मिसाल आप भी समझ जाओगे। रोटी ठीक नहीं पक रही। क्यों नहीं पक रही रोटी ठीक? आटा सही नहीं गूंदा। आटा सही नहीं गूंदा, आटा सही गूंज जाएगा, रोटी ठीक पक जाएगी। हाँ, हमारे दिल में बातें क्यों नहीं उतरती? क्यों नहीं इनका दिल में यकीन बैठता? क्यों नहीं अमल की तौफीक होती? हमारे दिल में कुछ बिगाड़ है, हमारे दिल में कुछ बिगाड़ है। कुरान पाक उस बिगाड़ को सही करने के वास्ते उतारा गया है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। इस किताब में कोई शक व शुबा नहीं, और ये मुत्तकियों के लिए हिदायत है। हिदायत है एक हुदल लिन्नास। जब समझो जब हिदायत, बगैर समझे पढ़ो जब हिदायत। इसी तरीके से जिक्र 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 के फायदों में से जहाँ और दूसरे फायदे हैं, वो जिक्र का फायदा एक है दिल को साफ करना ख्वाहिशात से, टेढ़े मेढ़े दिल को सीधा सही करना, सख्त दिल को नरम करना, ये जिक्र का काम है, जिक्र का फ़ायदा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब हम रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करेंगे और थोड़ा जिक्र करेंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ दिल ऐसा बनेगा कि जब हम सुनेंगे दिल में उतरेगा, उसका यकीन उतरेगा, अमल की तौफीक होगी। हाँ, बस अपनी बात को मैं ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह तो सबसे बड़ा है, हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ का मालिक है, हर चीज़ के ख़जाने तेरे कब्ज़े में हैं। तेरे ख़जाने कभी कम या ख़त्म होने वाले नहीं हैं। तो अपनी मखलूक में से हर एक को समंदरों के बराबर बख्श दे, तो भी तेरे ख़जानों में इतनी कमी ना आवे जितनी समंदर में सुई डुबोने से उसके पानी में कमी आ जाती है। ऐ अल्लाह तू बड़ी ताकत वाला है, तेरी कुदरत में मिट्टी और सोना पैदा करना बराबर है। ऐ अल्लाह तू यकीनन बड़ी ताकत वाला है, तेरी कुदरत में कंकर पत्थर और हीरा मोती पैदा करना बराबर है। ऐ अल्लाह तू यकीनन बड़ा मेहरबान है, सब पर मेहरबान है, बड़ी बड़ी नेमतों से नवाजता है, बिला इवज़ अता फरमाता है, बिला इस्तिहक़ाक़ अता फरमाता है, बग़ैर मांगे अता फरमाता है, बेशुमार अता फरमाता है, मांगने वालों को खाली हाथ वापस नहीं करता। ऐ अल्लाह तू यकीनन बड़ा मेहरबान है, सब पर मेहरबान है, बड़ी बड़ी ख़ताओं को माफ़ फरमाता है, बार बार माफ़ फरमाता है, माफ़ करने को पसंद करता है, सैकड़ों साल के कुफ्र और शिर्क तक को तौबा करने से माफ़ कर देता है। ए अल्लाह हम तेरी इन्हीं अच्छी सिफ़ात के वास्ते से तुझसे मांगते हैं, हम सबको ईमान कामिल अता फरमा। ए अल्लाह ईमान कामिल अता फरमा, ए अल्लाह ईमान कामिल अता फरमा,
ए अल्लाह ईमान की लज्जत व हलावत नसीब फरमा। ए अल्लाह ईमानी तकाज़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह ईमानी सिफ़ात हमारे अंदर पैदा फरमा। ए अल्लाह अपने वादों का यकीन हमारे अंदर पैदा फरमा। ए अल्लाह अपनी सिफ़ात की पहचान अता फरमा, अपनी सिफ़ात का यकीन अता फरमा, अपनी मोहब्बत व मारिफत अता फरमा, अपना खौफ अता फरमा, इतना खौफ अता फरमा जो तेरी नाफरमानियों से रोक दे। ए अल्लाह इतना खौफ अता फरमा जो हर गुनाह से रोक दे। ए अल्लाह अपने नबी की मोहब्बत अता फरमा, नेक लोगों की मोहब्बत अता फरमा। ए अल्लाह हम सब को हिदायत अता फरमा, कुल आलम के इंसानों को हिदायत अता फरमा, हिदायत को आम फरमा, हमारी औलाद को हिदायत अता फरमा, हमारी आने वाली नस्लों को हिदायत अता फरमा। ए अल्लाह हमारी और हमारी नस्लों के ईमान की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हमारे और हमारी नस्लों के ईमान की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हमारे और हमारी नस्लों के ईमान की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हम सबको दीन की सही समझ अता फरमा, नफ़ा देने वाला इल्म अता फरमा, अपने इल्म पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह जो हमने सुना है इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह जिक्र करने वाली ज़बान अता फरमा, शुक्र करने वाला दिल अता फरमा, अपनी ताअत व इबादत में मशक्क़त बर्दाश्त करने वाला जिस्म अता फरमा। अल्लाह हम सब को अपना फर्माबरदार बंदा बना, हम सब को मुत्तकी और परहेजगार बंदा बना। आज तक जितने गुनाह किए हैं तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, छोटे बड़े हर गुनाह को माफ़ फरमा, पक्की सच्ची तौबा नसीब फरमा, तौबा पर इस्तिकामत नसीब फरमा। ए अल्लाह तौबा पर इस्तिकामत नसीब फरमा। ए अल्लाह तौबा पर इस्तिकामत नसीब फरमा। ए अल्लाह हर गुनाह से नफ़रत पैदा फरमा। ए अल्लाह हर गुनाह से हिफाजत फरमा। तेरी नुसरत के बगैर कुछ भी नहीं होता, तेरी नुसरत के बगैर कुछ भी नहीं होता। ए अल्लाह हर गुनाह से हिफाजत फरमा, हर गुनाह से नफ़रत पैदा फरमा। ए अल्लाह नफ्स व शैतान के शर से हमारी हिफाजत फरमा, एक लम्हे के लिए नफ्स व शैतान के हवाले न फरमा। अल्लाह अपनी ताअत व इबादत को हमारे लिए आसान फरमा, अपनी ताअत व इबादत में हमारी मदद फरमा। अल्लाह तू करीम है और करीम खोटी पूंजी कबूल कर लेते हैं। अल्लाह हमारी नाक़िस इबादतों को कबूल फरमा, हमारी अधूरी और नाक़िस इबादतों को कबूल फरमा। ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की तौफीक नसीब फरमा, इबादत की रग़बत, इबादत का शौक़ पैदा फरमा। ऐ अल्लाह सारी मखलूक तेरी मोहताज है, तू किसी का मोहताज नहीं है। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मांगते हैं, तेरे सिवा किसी से कोई उम्मीद नहीं रखते। सच तो ये है कि तेरे सिवा हमारा कोई है ही नहीं। अल्लाह अपने फजल व करम से हम सब की तमाम ज़रूरतें पूरी फरमा, अपने सिवा किसी का मोहताज न बना। अल्लाह हम सब की तमाम ज़रूरतें पूरी फरमा, अपने सिवा किसी का मोहताज न बना। अल्लाह बीमारी और बुढ़ापे में जब हमारे हाथ पाँव भी हमारा साथ न दे, उस वक्त भी हमें किसी का मोहताज न बना, उस वक्त हमें रोज़ी ज़्यादा अता फरमा। अल्लाह उस वक्त हमें रोज़ी ज़्यादा अता फरमा। अल्लाह तू हमें इतना तंगदस्त न बनाया, अल्लाह तू हमें इतना मोहताज न बना कि तेरे दुश्मन हम पर दांत पीसने लगे। अल्लाह तू हमें इतना तंगदस्त न बना, इतना कमज़ोर न बना
इतना मोहताज न बना कि हमारे दुश्मन हम पर दांत पीसने लगे। अल्लाह हम सबको सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, ताकत अता फरमा। हमारे घर के तमाम अफराद को सेहत व क़ुव्वत अता फरमा, तमाम बीमारियों से शिफा नसीब फरमा, खुसूसन ख़तरनाक किस्म की बीमारियों से शिफा नसीब फरमा, खुसूसन ख़तरनाक किस्म की बीमारियों से हिफाजत फरमा। अल्लाह खुशहाली अता फरमा, तंग दस्ती से हिफाजत फरमा। अल्लाह खुशहाली अता फरमा, तंग दस्ती से हिफाजत फरमा। अल्लाह ऐसी तंग दस्ती कभी न दीजिए जिसमें हम तुझे भूल जावे और फिर तू भी हमें भुला दे। अल्लाह ऐसी तंग दस्ती कभी न दीजिए जिसमें हम तुझे भूल जावे और फिर तू भी हमें भुला दे। अल्लाह खुशहाली अता फरमा। अल्लाह कर्जों से सुबुकदोश फरमा। अल्लाह कर्जों की अदायगी के गैब से सामान मुहैया फरमा। तो खूब जानता है कि कर्ज निगाह झुका देता है, कब्र तोड़ देता है। अल्लाह कर्जों से सुबुकदोश फरमा, कर्जों की अदायगी की गैब से सूरतें पैदा फरमा। अल्लाह तू सबकी ज़रूरतों से खूब वाकिफ़ है, तुझ पर कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। अल्लाह जिसको मकान की ज़रूरत है उसको कुशादा मकान अता फरमा, जिसको दुकान की ज़रूरत है उसको मौके की दुकान अता फरमा। अल्लाह जिसको कारोबार की तलाश है उसको बाबरकत हलाल कारोबार अता फरमा। जिसको कारोबार अता किया है अल्लाह उसमें बरकत फरमा, उसमें तरक्की अता फरमा, हर किस्म के हवादिसात से उसकी हिफाजत फरमा। जिसको नौकरी की तलाश है उसको उसकी पसंदीदा नौकरी अता फरमा। अल्लाह जिनको रिश्तों की तलाश है उनको नेक और निभा वाले रिश्ते अता फरमा। अल्लाह जिनके रिश्तों में कोई भी रुकावट है हर रुकावट को दूर फरमा और गैब से सामान मुहैया फरमा, अपनी कुदरत से सामान मुहैया फरमा। अल्लाह जिनको औलाद की तमन्ना है उनको नेक और साले औलाद अता फरमा। जिनको लड़के की तमन्ना है लड़का अता फरमा और जिनको लड़की की तमन्ना है लड़की अता फरमा। अल्लाह जिनको औलाद अता की है उनके औलाद को नेक बना, सालेह बना, माँ बाप की आंखों की ठंडक बना, माँ बाप के दिल की राहत बना, मुल्क व मिल्लत का खादिम बना, उनको बेहतरीन सलाहियतें बेहतरीन काबिलियतें अता फरमा। ए अल्लाह, हे अल्लाह, ए अल्लाह उनको आवारा और नाकारा होने से बचा ले। अल्लाह फिजा खराब है चारों तरफ की, गुमराहियों की हवाएं चल रही है। अल्लाह उनको आवारा और नाकारा होने से बचा ले। अल्लाह हमारे घरों में चैन सुकून और सकीना नाजिल फरमा, अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा, हमारे दरमियान इत्तिफाक और इत्तिहाद पैदा फरमा, हमारे आपसी झगड़े ख़त्म फरमा, खुसूसन माँ बाप और औलाद के आपसी झगड़े ख़त्म फरमा, खुसूसन मियाँ बीवी के आपसी झगड़े ख़त्म फरमा। अल्लाह बड़ों की इज़्ज़त और ख़िदमत करने की हमें तौफ़ीक़ नसीब फरमा, खुसूसन माँ बाप की इज़्ज़त और ख़िदमत करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। अल्लाह हमारे घरों में बरकतें, चैन, सुकून और सकीना नाजिल फरमा, अपनी रहमतें, अपनी बरकतें नाजिल फरमा, अपनी रहमतें, अपनी बरकतें नाजिल फरमा। अल्लाह हर किस्म की बलाओं से, जादू से, टोने से, टोटके से, हर किस्म की बलाओं से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह शरीर किस्म के शयातीन से, जिन्नात से हमारी हिफाजत फरमा, हमारे घरों की हिफाजत फरमा, हमारी औलाद की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह किसी जालिम को हम पर मुसल्लत न फरमा, किसी बेरहम को हम पर मुसल्लत न फरमा। ए अल्लाह जो नाजायज़ मुकद्दमात में फंसे हुए हैं उनको बाइज़्ज़त बरी फरमा, जो अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं उनको उनका हक़ अता फरमा।
अल्लाह मरते दम तक दीन हक दीन इस्लाम पर साबित कदम फरमा। अपने अपने मुकद्दरा मुकर्ररा वक्त पर ईमान पर ख़ात्मा फरमा। ए अल्लाह ईमान पर ख़ात्मा फरमा। मरते वक्त कलीमा नसीब फरमा। मौत की सख्ती से हिफाजत फरमा। कब्र के अजाब से हिफाजत फरमा। मैदान हश्र की सख्तियों से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह जहन्नम से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह तो अपने बहुत से बंदों को बग़ैर हिसाब के माफ़ करेगा, हम सब को भी बग़ैर हिसाब के माफ़ कर दीजिए, हम सब को बग़ैर हिसाब के बख्श दीजिए। अल्लाह बग़ैर हिसाब के बख्श दीजिए। अल्लाह जहन्नम से हिफाजत फरमा। अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। अपने नबी का पड़ोस अता फरमा। अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमा। हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा। हमारे बीवी बच्चों की मग़फ़िरत फरमा। हमारे बहन भाइयों की मग़फ़िरत फरमा। हमारे आइज़ा अक़रबा दोस्त अहबाब असातिज़ा मशाइख़ सब की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह जिसका हमारे दिन में कोई हक़ है उसकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह जिसने हम पर कभी कोई एहसान किया है उसकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह उम्मत के अंदर समझदारी और बेदारी पैदा फरमा। अल्लाह उम्मत के अंदर समझदारी बेदारी अता फरमा। उम्मत के अंदर इत्तिफाक और इत्तिहाद पैदा फरमा। अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को इज़्ज़त और गलबा नसीब फरमा। उम्मत को अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को इज़्ज़त और गलबा नसीब फरमा। ए अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो साजिशें रची जाती हैं उन तमाम साजिशों में उनको नाकाम फरमा। उन तमाम मंसूबों में उनको नाकाम फरमा। कुल आलम में अमन व अमान सुकून इत्मीनान नाजिल फरमा। खुसूसन मुल्क फ़लस्तीन में अमन व अमान सुकून इत्मीनान नाजिल फरमा। खुसूसन उन मज़लूमों की मदद फरमा। उन मज़लूमों की खुसूसी मदद फरमा। ए अल्लाह हमारे मुल्क में अमन व अमान सुकून इत्मीनान नाजिल फरमा। हमारी इस बस्ती में अमन व अमान सुकून इत्मीनान नाजिल फरमा। ए अल्लाह अमन व अमान के दुश्मनों को नेस्त व नाबूद फरमा। अमन व अमान को तबाह व बर्बाद करने वालों को बर्बाद फरमा। ए अल्लाह इस्लाम की मुसलमानों की नुसरत फरमा। दीन की नुसरत करने वालों की नुसरत फरमा। अल्लाह जहाँ जहाँ मुसलमानों को सताया जा रहा है अल्लाह उनकी खुसूसी नुसरत फरमा। अल्लाह हर वो खैर तुझसे मांगते जो तेरे नबी ने मांगी है हमको अता फरमा। हर उस शर से पनाह चाहते हैं जिससे तेरे नबी ने पनाह चाही है अल्लाह उससे हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह जो मांगा है वो भी अता फरमा और जो मांगने से रहेगा वो भी अता फरमा। ए अल्लाह, ए हम सब को पैदा करने वाले, ए अल्लाह, ए हम सब को पालने वाले, ए अल्लाह, ए माँ से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, ए अल्लाह, ए बाप से ज़्यादा मेहरबान, हम अपना दुख तुझी को सुनाते हैं। हर ज़रूरत तेरे ही सामने रखते हैं। तुझी से फरियाद करते हैं। तेरे सिवा किसी में कोई ताकत और मजाल है ही नहीं। किसी में तेरे सिवा कोई ताकत और कोई मजाल है ही नहीं। और तेरी नुसरत के बगैर कुछ नहीं होता। तेरी मदद के बगैर कुछ नहीं होता। अल्लाह तो दिलों की बात को खूब जानता है। तुझ पर कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। अल्लाह हम सब की और खुसूसन हाज़िरीन मजलिस की जायज़ मुरादें पूरी फरमा। जायज़ तमन्नाएँ पूरी फरमा। जायज़ मकासिद में कामयाबी अता फरमा। ए अल्लाह हर मुश्किल को आसान फरमा। हर परेशानी को दूर फरमा। ए बिगड़ी के बनाने वाले हर बिगड़ा हुआ काम बना दे। ए बिगड़ी के बनाने वाले, ए जब्बार, ए बिगड़ी के बनाने वाले हर बिगड़ा हुआ काम बना दे। ए कादिर मुतलक हर अटका हुआ काम बना दे। ए कादिर मुतलक हर अटका हुआ काम बना दे। अल्लाह अपने फजल व करम से और अपने नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल से हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमा। हमारे हक़ में भी कबूल फरमा और जो दुआ के लिए कहते हैं उनके हक़ में भी कबूल फरमा। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन।
रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल